तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि पहली जो वीडियो है उसकी पूरी थ्योरी आपको समझ में आई होगी और आप वो वीडियो ही देख के यहाँ पे आए तभी मजा आएगी। तो देखो हम लोग कर क्या रहे थे, जो हम लोगों का ऑनलाइन उत्कर्ष बैच है क्लास 9th के लिए, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम जो कि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे 1 लिखा है बट यहाँ लेक्चर नंबर 2 होगा। इसको मैं सही कर दूं, ना कहोगे मैथे पढ़ा रहे हो और नंबर में ही गलत कर दिए। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा और चलते हैं बिना किसी झिझक, ये सब हम लोग ने खत्म कर लिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी होती है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। जो लोगों ने थ्योरी थी वो पूरी खत्म कर चुके थे हम लोग, और आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चा देखो, ये तभी कर पाओगे जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी या फिर आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर नंबर, वो नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 2 3 ये सब होता है, बट नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है। तो क्या बोल रहे हैं, सारे ही होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सारी कहानी कौन बिगाड़ देता है? जीरो, क्योंकि जीरो तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चा देखो, सारे ही इंटीजर, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा था ना कि रेशनल नंबर के अंदर ही क्या आता है? इंटीजर आते हैं। बट अगर वो उल्टा बोल दे कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो वो सही नहीं होगा। क्यों? रेशनल नंबर में हमारे क्या, यार हम लोग ने इसमें कुछ थ्योरी छोड़ी थी क्या? हाँ, इरेशनल के बारे में छोड़ा था। अभी हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन ये इरेशनल वाली थ्योरी भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ गया भाई? हाँ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंटीजर, अगर आप इंटीजर में देखोगे -1 -2 -3 या फिर 0 या फिर 5 या फिर 6, ये सारे ही हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की थ्योरी क्या थी? जैसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई -2 है, -2 को क्या लिख सकते हो? -2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो ना। वहां क्या बोल रहा है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है ना। हमारी कहानी पूरी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसी का जस्ट उल्टा, एवरी रेशनल नंबर। अब उसने रेशनल नंबर बोल दिया, तो बच्चे देखो, रेशनल नंबर में तुम्हारे डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 भी आ रहा है। क्यों? 2.5/1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना भाई, या फिर 25/10 ये लिख सकते हो ना। बट ये क्या इंटीजर होगा? इंटीजर में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये सही हो सकता है। क्यों? देखो, नेचुरल नंबर की कहानी 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर की कहानी 0 से स्टार्ट होती है। तो जितने भी होल नंबर है, होल नंबर में हम लोग ने एक चीज और देखा था, हम लोग इसको क्या लिख सकते थे? 0 प्लस नेचुरल। तो इसमें नेचुरल नंबर तो आएगा आएगा, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं और इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होते हैं, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो नहीं बड़ा, मतलब बच्चा, तुम -2 को भी रेशनल नंबर कह सकते हो। रेशनल में ये थोड़ी ना होता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव वाले ही होंगे। -2 को भी तो तुम -2/1 लिख सकते हो, तो ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ। बट क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में शाबाश पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि ये पांचों छह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इससे पहले देख लेते हैं किसकी थ्योरी, हमारी इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स में हम लोग को देखना कुछ नहीं है, मतलब देखना तो है ही है, कुछ नहीं कैसे देखना है। तो इसमें हम लोग को समझना ये है बस कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा होगा क्या, जैसे √2 √3 पाई
और √7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। बट हम लोग इसको कैसे जानेंगे कि यही इर्रेशनल नंबर, अब जैसे अंडर रूट में आ गया तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर बोले तो जैसे 9 हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर तुम इसको बोलोगे तो ये इर्रेशनल नहीं, ये रेशनल होगा, क्योंकि इसका आप आंसर निकाल सकते हो जो कि होगा 3, ठीक है। तो इर्रेशनल की कहानी किस पे बिहाफ होती है, तो इर्रेशनल की कहानी बिहाफ होती है हमारे डेसिमल्स पे। तो डेसिमल पे थोड़ा सा पढ़ना है, कौन कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, तो बच्चा टर्मिनेट, टर्मिनेट एक शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। वीडियो सही आ रही है, सही आ रही है। तो टर्मिनेट का एक शब्द है बेटा इंग्लिश का, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। तो टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग नंबर वो डेसिमल नंबर होते हैं जो कि डेसिमल पे एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएं, या फिर इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कि जिसकी लास्ट डिजिट आपको पता हो, ठीक है। फॉर द एग्जांपल जैसे हमने लिखा 3.25, हरे पे हरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 3.25, 4.629103, 1.4329, ठीक है। अच्छा, इन सभी डिजिट्स में या इन सभी नंबर्स में अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, आप कहोगे 5, इसमें 3, इसमें 9, तो ये डेसिमल के बाद खत्म हो रहे हैं ना, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए एक पॉइंट पे। और नॉन टर्मिनेटिंग इन्हीं का जस्ट उल्टा होता है, जैसे 3.25691034 डैश 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 चलते रहा। इसकी खास बात है ये डैश डैश डैश, अगर डैश 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 नहीं होगा तो आप बता लोगे कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, बट अगर ये है तो आप लास्ट डिजिट नहीं बता सकते हो, ठीक है। ये समझे कि ना समझे, आई होप कि ये समझ गए होगे। उसके बाद आता है रिकरिंग। देखो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों इसी के पार्ट हैं, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग के, क्योंकि भाई इसमें, अच्छा देखो इस नंबर में आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, आप बता सकते हो कि 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, नहीं बता सकते ना। बट अगर मैं यही लिख दूं 3.2547474747, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है। आप जानते हो कि 7 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 7 आएगा, फिर 7 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 7 आएगा, तो इसमें पैटर्न बन रहा है। तो ये हमारा जो ऊपर नंबर लिखा है ये है नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, रीअकर, 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 तो ये बन गया रिकरिंग, ठीक है। जैसे अंजनी पुत्र से बन गया एपी, वैसे ही रीअकर से हो गया रिकरिंग। तो रिकरिंग नंबर वो हो गए जो बार बार रीअकर करे, ठीक है। जैसे हम लोग ने यही एक नंबर ले लिया 3.252474474747, 3.999999, ठीक है। इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं 3.261908 डैश डैश डैश, ठीक है। इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, तो देखो जहां भी रीअकर कर रहा है वहां पे आप बार लगा दो, 3.24747 रिपीटेड है, यहाँ पे बार लगा दो। अब ये बार अगर हटेगा तो मतलब इसके बाद भी जहां से बार स्टार्ट हो रहा है जहां पे बार खत्म हो रहा है वो एक पेयर, फिर वो एक पेयर, फिर वो एक पेयर, फिर एक पेयर, ऐसे पेयर चलते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है 3.9 पे बार, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अभी देखेंगे हम, देखो अच्छा बच्चा एक चीज बता दो, सिंपल सी बात, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। भाई डेसिमल हटाए, ऊपर 25 है तो नीचे 100 लगा दिए, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट नीचे उतने जीरो। यहाँ पे डेसिमल हटाए, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 10 की पावर 6 आ जाएगी, डेसिमल हटाए नीचे 10 की पावर 4 आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। और जिन नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, शाबाश। तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात करनी नहीं चाहिए,
बात इन दोनों की करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर के ये दोनों नंबर है। तो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, जो रिकरिंग नंबर होते हैं इनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है आगे। तो ये हमारा कौन सा होता है, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो बच्चा ये भी कैसा हुआ, रेशनल हुआ, ठीक है। बट इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, एक तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा हमको पता ना है भाई कि इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं। अगर डिजिट नहीं पता होंगी तो नीचे 1 के साथ 0 कितने लगाओगे, है ना कहानी। तो ये हमारा कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आप जान गए होंगे इर्रेशनल के बारे में भी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट, देखो इसका शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। इक्वी बोले तो इक्वल, किसके इक्वल, भाई कोई तो एक पॉइंट होगा ना जिसके इक्वल होगा। अगर हम लोग किसी को बात करते हैं कि इक्वल है, ये उससे बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, लेस देन है, तो भाई एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, किसी से कंपैरिजन करके ही तो करते हैं। एटलीस्ट दो लोगों की या दो नंबर की तो जरूरत है ही है ना इसमें। तो इसमें है इक्वल रेशनल नंबर, किसके रेशनल नंबर, जो गिवन होगा। कैसा नंबर, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि बच्चा कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया है, मान लो p बाई क्यू। अब p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, इसको और क्या क्या लिख सकते हो बिना इसकी वैल्यू चेंज हुए, ये बस ध्यान रखना है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, अगर हम लोग प्लस या माइनस, क्या कभी कोई नंबर ऐसा दिया होता है, जैसे मान लो 1/2 है, सिंपल सी बात है, मैथ इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, और कुछ भी सोचो मत, करके देखो तुरंत। जैसे 5/3 दिया है, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ, अगर आप 5/3 में हम लोग ये कहें कि भाई दोनों में, अच्छा हम लोग ने ये भी सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई काम दोनों में करते हैं तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर 5/3 में हम लोग अगर प्लस करेंगे, मान लो +2 ऊपर कर दिया, तो ये 7/5 हो गया, चेंज हो गया ना फ्रैक्शन। क्या ये 5/3 लिखा है, माइनस कर दें, -1 4/2, क्या ये 5/3 लिखा है, नहीं लिखा है ना। बट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से, मान लो 2 से किया, 2 से किया, तो ये 10/6 लिखा है। ये भी अगर 5 से आप काटोगे, 10/6 लिखा है। तो अगर 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10, 2 3 5/3 लिखा है। अगर आप 5/3 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 4 से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 20/12। इसको भी अगर काटोगे तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5/3 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होते हैं जो भी हमको नंबर गिवन हो, उसमें अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर देते हैं तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, या हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, बट दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 15/9 बचे 45। और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा मन है भाई 100 से करते हैं सीधे, ठीक है, तो 300/900, शाबाश, ये भी 3/9 लिखा है। आपने कहा भाई मैं 10⁶ से करूंगा, कोई बात नहीं, 3 1 2 3 4 5 6 अपॉन 9, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे ही नंबर्स जो आए हैं ये 3/9 के क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। ये जान गए इक्वल होते हैं बट उनकी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चा इसमें थ्योरी एक आती है, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन दी रेशनल नंबर्स। अब देखो क्या कि दो रेशनल नंबर दिए हैं, ठीक है, उनके बीच के आपको रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए एंड बी के बीच के रेशनल नंबर बताने हैं, तो वो क्या होंगे, वो भाई जो भी रेशनल नंबर होगा, मान लो x होगा, तो वो x हमेशा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इस चीज का बस ध्यान हमको रखना होता है और कुछ नहीं। मतलब जो नंबर होगा, अगर ये छोटा है तो इससे बड़ा, और ये बड़ा है तो इससे छोटा, इसके बीच के नंबर का मतलब यही तो हुआ भाई, इसमें कुछ नया थोड़ी ना बता दिया है। अब देखो, अब इसमें केस कौन कौन से आते हैं। केस फर्स्ट आ गया, कैसा केस आ गया,
एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान के चलो उसने बोल दिया 2 और 3 के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर बताओ, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब डेसिमल वाले भी हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो 2 से बड़ा, 3 से छोटा, आप क्या लिख सकते हो, 2.1, 2.2, 2.25, ये भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हो भाई, ये 3 से तो छोटा ही है ना, 2 से बड़ा है। 2.3906 रेशनल लिखना है बस, इरेशनल नहीं लिखना है, ये नहीं कि इसके आगे डॉट 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 लगा दो, ठीक है। 2.261, 2.89, 2.85, 2.8901, ये सारे हमारे ऐसे आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हो। ये भी आता है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन दी टू रेशनल नंबर, तो ये ट्रू है, ठीक है, कितने भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या बोलता है बच्चा, ठीक है, केस सेकंड क्या बोलता है वो देखते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल कैसा फ्रैक्शन गिवन है हमारा, एक टाइप से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये इम्प्रॉपर होता है, और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमारा प्रॉपर होता है, ठीक है। बट अगर आपको दे दे फ्रैक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल वो दे दे 1/2 एंड 3/9, या फिर 1/3, ये 1/3 लिखा है, 1/3, इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर बताओ, तो सिंपल सी कहानी है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर लो और फिर नंबर्स बता दो इसके फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, और फिर उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा जिस फॉर्म में भी हमसे क्वेश्चन पूछा होगा उसी फॉर्म में हमको आंसर देना है। मतलब उसने फ्रैक्शनल वैल्यू दी है तो आपको आंसर भी फ्रैक्शनल वैल्यू में करना होगा, भले आप उसको सॉल्व डेसिमल में कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो, पहले जो स्टेप फर्स्ट होता है वो होता है सेम दी डिनोमिनेटर, और इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें, टेक एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या हमारा हो जाएगा 6, तो दोनों को आप सेम कर दो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वरना फ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए बाबू मशाई। और यहाँ सॉरी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा 3/6, देखो 1/2 अभी भी लिखा है, और ये 2/6, ये 1/3 अभी भी लिखा है। अब इसके बीच के नंबर्स हमको बताने हैं। अब जब इसके बीच के नंबर बताने हैं तो बच्चा आपको यहाँ पे ये पता चल गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। तो आपको यहाँ से ये पता चला कि भाई जो भी नंबर आएगा, मान लो x आएगा, तो वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है, और 3/6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हमको कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाया, यहीं बता देते हैं, वरना नेक्स्ट पेज में जाओगे तो कंफ्यूजिया जाओगे, ठीक है। देखो अब कौन सी कहानी हमको सीखनी है, ये कहानी हो गई, ठीक है। 2/6 से बड़ा, और तुमको कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तुम चाहो तो उससे एक बड़ा नंबर ले लो 6, 6 से इस स्टेप पे आने के बाद 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2/6 था और 3/6 था, इसमें 6 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, वो चेंज नहीं होगा, सेम ही नंबर तो है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो होगा। तो ये क्या हो गया, ये 12/36 हो गया, और ये क्या हो गया 18/36 हो गया। अब आप देखोगे इसके बीच में आपके कितने 5 नंबर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, 12/36 है तो 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। आपको कोई भी माथापच्ची नहीं करनी पड़ी और आपका 5 नंबर आ गए। क्या करना है, अगर डेसिमल दिया है, अगर नॉर्मल नंबर दिया है मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन बोले तो हमारा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप नॉर्मली उसके बीच में डेसिमल के फॉर्म में बता सकते हो। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि भाई उसका डिनोमिनेटर सेम करें।
एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद जो भी आपसे नंबर बोला है, मान के चलो 5 नंबर बोला है, 10 नंबर बोला है, 10 नंबर बोला है, तो 10 से एक बड़ा 11, 11 से दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बीच में खुद बाई खुद नंबर जवाब देगा कि भाई मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। समझ गए यहां तक? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वही प्रोसेस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ये 7783910790, उस पर भी आप व्हाट्सएप जाके कर सकते हैं, तब भी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अब क्या आता है, देखो ये तो कहानी हुई इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच के रेशनल नंबर बताने होंगे। बहुत ही सिंपल कहानी है, रेशनल नंबर दिए होंगे, रेशनल नंबर बताने होंगे। अगला क्या है, इंसर्टिंग रेशनल नंबर। इस बार भी क्या, रेशनल नंबर ही इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में? दो इर्रेशनल नंबर के बीच में। लो, पहली क्या कहानी थी, वो भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, मतलब रेशनल गिवन भी होंगे, रेशनल निकालने भी होंगे। अब क्या है, रेशनल इर्रेशनल गिवन होंगे बट रेशनल निकालने होंगे, यो का कहानी है। तो देखो बच्चा, जैसे आपको दिया है √2 और √3, ठीक है? अब अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो, एक, तो क्या करोगे? देखो सिंपल सी कहानी है, आपको सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है, देखो एक मेथड सीखो सब पे अप्लाई हो, मतलब सभी टाइप के, ये नहीं कि एक ही मेथड सीखो साथ पूरी मैथ पे अप्लाई हो जाए, ठीक है? तो अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर नहीं भी आता है तो आप ये जान लो कि भाई 2-3 वैल्यू याद कर लो। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, इरेशनल नंबर। √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसके बाद चलती जाती है। पाई की होती है 3.14, इसकी जो 22/7 होती है वो रेशनल में आती है, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है, बस 3.14 वाली हमको याद रखनी है, ठीक है? अब फॉर द एग्जांपल आपको गिवन है, यही गिवन है कि √2 एंड √3 के बीच में मेरे को 5 रेशनल नंबर बताओ। तो बच्चा आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.732, मतलब जो नंबर होना चाहिए वो इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए, इसमें डैश 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 उसमें डैश 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 नहीं होना चाहिए। आप क्या लिख सकते हो, 1.45 लिख सकते हो ना, इससे बड़ा है इससे छोटा है, यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे 1.4 है, इससे तो छोटा ही हुआ ना, यहाँ पे 1.45 हो गया, यहाँ पे 1.41 है, तो मतलब बड़ा तो यही हुआ ना, तो इससे बड़ा इससे छोटा 1.46, 1.5, 1.632, 1.9 नहीं हो सकता है क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, 1.64, 1.66, ये कई सारे नंबर आप लिख सकते हो और ये सारे ही नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों भाई, इनका डेसिमल हटाया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, आपको उनकी लास्ट डिजिट पता है ना, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, और टर्मिनेटिंग नंबर कैसे नंबर होते हैं, शाबाश, रेशनल नंबर होते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है? तो ये भी आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है, इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर। अब भाई इर्रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर, बहुत ही सिंपल सी कहानी है बच्चा, ठीक है? जैसे दो, अब हमको रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर निकालने रेशनल के बीच में, जैसे आपको दिया हो 1/2 एंड 1/9 के बीच में, या फिर 1/3 के बीच में, जो हम लोग ने किया था, ठीक है? तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या 1/3 छोटा होगा, 1/2 बड़ा होगा, क्यों? तो देखो यूं कि अगर सेम नंबर है, जैसे इसमें सेम नंबर क्या, न्यूमरेटर अगर सेम है और बच्चा फिर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो रियल में उतना छोटा होगा। यहाँ 1 है दोनों में, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो रियल में छोटा, ये डिनोमिनेटर इससे छोटा तो ये रियल में बड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे एक के कितने भाग हो रहे हैं, 3 भाग हो रहे हैं, यहाँ पे एक के कितने भाग हो रहे हैं, 2 ही भाग हो रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0.6, नहीं 0.3, सॉरी 0.3 आएगा, 0.333, इसका 0.5 आएगा, तो बड़ा कौन, 0.5 बड़ा हुआ ना। तो देखो सबसे पहले बात, इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको इसको डेसिमल में चेंज करना होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.3333 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5 आ जाएगी। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर चाहिए 0.33 से बड़ा और 0.5 से छोटा, और वो भी इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.34109873 डैश 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 डैश, यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है? ये क्या हुआ, ये इर्रेशनल नंबर ही तो हुआ, क्यों?
कोई रिपीटिशन तो है नहीं, अगर रिपीटिशन हुआ, रिकरिंग नंबर हुआ, तो वो कैसा नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। अभी हम लोग उसको सीखेंगे कि कैसे रेशनल में चेंज करते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई भी हमारा रिपीटिशन नहीं है तो हमारा कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और कोई नंबर 0.35901648 डैश डैश डैश, ये सारे कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर है। अब आप बहुत सारे रेशनल नंबर इसके बीच में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इंसर्टिंग इर्रेशनल नंबर। अब भाई इर्रेशनल नंबर ही निकालना है, इर्रेशनल नंबर ही निकालना है दो इर्रेशनल नंबर के बीच में। तो बच्चा ये भी कहानी आप लोग कर ही लोगे। जैसे मान के चलो √2 ही दिया है या √5 ही दिया है, √5 एंड √3 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है और इसकी वैल्यू 2.4 के आसपास होती है। तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, इससे छोटा नंबर चाहिए, या वो 2.2 के आसपास होती है। तो अब क्या करना है, इससे बड़ा 1.801398 डैश 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 4, ठीक है, 1.88013249 डैश 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 2.1094687 डैश डैश, कितने भी इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हो। तो ये सारे कैसे हैं, आपके वैलिड रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, इसको मैं नहीं बताने जा रहा। क्यों नहीं बताने जा रहा, क्योंकि बच्चा इसको मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें वही 4 पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक वो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।